जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं बावरा मन, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे भाग 8। उधर आगरा में जानू का घर। क्या हुआ रमा, अभी तो आरती का समय ही नहीं हुआ और तुमने भोलेनाथ के आगे दीपक जला दिया। जानू की जिया रमा से बोली। बड़ी घबराहट हो रही है माँ। जानू की फिक्र हो रही है, ईश्वर रक्षा करे। अगर फिर से वही सब हुआ तो पटेल जी जान ले लेंगे जानू की भी, जैसे कविता और सविता की ली। रमा बोली तो एक पल को निर्मला भी कांप गई और रमा के पास बैठ भगवान से प्रार्थना की और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे सालों पहले का होली का दिन आ गया। होली का त्योहार था, लेकिन लखनऊ की सेंगर हवेली में कोई रौनक नहीं। ऐसी मनहूसियत पसरी है मानो अभी अभी यहाँ किसी की अर्थी उठी हो। सेंगर तैयारी हो गई। रविंद्र सिंह ने सेंगर को घर के लैंडलाइन से फ़ोन किया। हाँ रविंद्र, हो गया है। बस तुम आ जाओ, आज उन वाजपेयियों को पता चल जाएगा कि रविंद्र पटेल की इज्जत से खेलने का क्या नतीजा होता है। रविंद्र का दोस्त सेंगर बोला। रविंद्र ने एक नज़र तख्त पर बैठी अपनी माँ को देखा, जो उसे ही देख रही थी। अम्मा माफ़ी चाहूं, पर बात जब रविंद्र की इज्जत की है तो रविंद्र अपनी माँ की भी न सुनने वाला। रविंद्र बोला, पर ऐसे खून खराबा। निर्मला ने उसे भरी आंखों से देखा। बस अम्मा। रविंद्र ने हथेली आगे कर दी तो निर्मला खामोश हो गई और वो अपनी बंदूक लेने अंदर चला गया। निर्मला ने अपनी बेटी कविता को देखा। अम्मा रोक लो भाई को, सुजॉय को कुछ न करें, आपकी हर बात मानूंगी मैं। कविता ने रोते हुए निर्मला के पैर पकड़ के कहा, ये तो पहले सोचना चाहिए था, तेरी शादी सेंगर परिवार में तय की है रविंद्र ने, और तू भी जानती है न अपने भाई को। निर्मला बोली। तभी रविंद्र बंदूक टांगे आता दिखा। भाई रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। कविता ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। रविंद्र ने जलती आंखों से कविता को देखा। इसी दिन के लिए ये आज़ादी दी थी कि तू हमारे खानदान की इज्जत को यूं चौराहे पर नीलाम करे। रविंद्र ने पैर झटक दिया। भाई मैं वचन देती हूँ, अब कभी न मिलूंगी सुजॉय से, उसे छोड़ दो, उसकी जिंदगी बख्श दो भाई, आप जहाँ कहोगे ब्याह कर लूंगी। उसने फिर से रविंद्र के पैर पकड़ लिए। उस सुजॉय वाजपेयी और उसके परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई रविंद्र की बहन से इश्क फरमाने की, अब सजा तो मिलेगी, और वो भी रविंद्र के तरीके से। रविंद्र गुस्से से बोला, मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई, मत मारिए मेरे सुजॉय को। कविता ने रोते हुए कहा, हट रास्ते से, वरना तुझे भी उसके साथ ही खत्म कर दूंगा। रविंद्र ने गुस्से से घूर के कहा, हाँ तो मार दीजिए मुझे भी, वैसे भी सुजॉय के बिना जी नहीं सकूंगी। कविता भी गुस्से में आ गई, और अगले ही पल रविंद्र की बंदूक की नोक पर कविता थी। न ये अनर्थ न कर, बहन है वो तेरी। निर्मला घबरा के उठ खड़ी हुई। अम्मा करने दीजिए इन्हें मनमानी, ये भाई नहीं कसाई है। कविता गुस्से और दर्द के साथ चीखी। चुप हो जा, निर्मला ने डरते हुए कहा। नहीं अम्मा, करने दीजिए इन्हें, पर याद रखना रविंद्र पटेल खुद को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझता है, न एक दिन ये अकड़ टूटेगी। कभी तो कोई आएगा जो तेरी ये मनमर्जी खत्म करेगा, कोई तो होगा जो तेरी लंका को भस्म करेगा। कविता ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तभी गोली की आवाज आई तो निर्मला ने आंखें बंद कर ली। कविता जमीन पर गिर तड़प उठी। इसे यही पीछे बगीचे में दफना देना, किसी को पता न चले। रविंद्र ने एक नौकर से कहा और बाहर निकल गया। कविता मेरी बच्ची। निर्मला ने कविता का सिर गोद में रख लिया। अम्मा सविता को बचा लीजिए, ये राक्षस अब उसे भी नहीं छोड़ेगा। कविता बोली और उसी के साथ उसकी सांस थम गई। सविता। निर्मला ने कांपते हाथों से भोपाल रविंद्र की पत्नी के मायके फोन लगाया। हेलो। सामने से आवाज आई, रमा। निर्मला बोली। प्रणाम माँ। रमा बोली। रमा मेरी सविता को बचा ले। निर्मला भीख मांगने लगी। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो। रमा को कुछ समझ न आया। रविंद्र ने कविता को मार दिया और अब वो वाजपेयी परिवार को भी खत्म कर देगा। निर्मला बोली। क्या कविता। रमा का गला भर आया। अब वो गुस्से में शायद सविता को भी नहीं छोड़ेगा। निर्मला बोली, नहीं माँ, मैं सविता को कुछ नहीं होने दूंगी, आप फिक्र न करो, वो तो दरिंदे बन गए हैं, पर मेरे रहते सविता को कुछ नहीं होगा। रमा बोली और कॉल कट कर दिया। रमा ने तुरंत सविता के हॉस्टल फ़ोन किया। जी भाभी, सविता बोली। रमा ने उसे सब सच बता दिया। तू मेरे घर आ जा, यहाँ मेरे परिवार के साथ तू सुरक्षित रहेगी सविता। रमा बोली, नहीं नहीं, मैं भाभी का भी विश्वास नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। सविता ने मन ही मन सोचा और वो तुरंत हॉस्टल से बाहर निकली और पीसीओ फ़ोन लगाया। हेलो। सामने से दमदार आवाज आई। वर्मा जी, आप आज मिल सकते हो। सविता बोली। क्या हुआ। सामने से आवाज आई, मैं आपका मंदिर में इंतजार करूंगी, हम आज ही कहीं चले जाएंगे। सविता बोली। क्या हुआ। सामने से आवाज आई, हम ब्याह तो कर ही चुके हैं, अब बस आपके साथ आना है मुझे वर्मा जी। कल शाम तक इंतजार करूंगी, और अगर आप ना आए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। सविता बोली और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मजबूर न होती तो यूं आपको न कहती, पर इससे पहले कि भाई मेरा और मेरे ब्याह का सच जाने और मुझे भी खत्म कर दे, या तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी या खुद की जान दे दूंगी।
सविता आंसू पोंछते हुए बोली और फिर हॉस्टल जा एक बैग में कुछ कपड़े रख मंदिर की तरफ चल दी। तारानकन 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 तारानकन। आधी रात का समय, कुछ महीनों बाद। दूर दूर फैला अंधकार और वहां सविता अपनी जान बचाने को दौड़ रही थी। तुझे छोड़ूंगा नहीं। रविंद्र जीप में बैठा था और सविता को ढूंढ रहा था। विकास भैया, सविता को बचाना होगा, चलिए, रमा ने अपने भाई से कहा और वो दोनों भी वहां निकल गए। रविंद्र ने अंधेरे में एक परछाई को देखा और गोली चला दी। एक चीख के साथ बड़े तालाब में कुछ गिरने की आवाज आए और सब कुछ शांत हो गया। तभी वहां और गाड़ियां भी दिखी। साहब देखिए, कुछ गाड़ियां उस ओर आ रही है, अगर देख लिया तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा। हम लखनऊ नहीं भोपाल में है और यहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर बोला, चलो वापस। रविंद्र बोला और गाड़ी वापस लखनऊ की तरफ ले ली। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर बेचैन खड़ी ने निर्मला ने रविंद्र को देखा और दौड़कर उसके पास आए। सविता, निर्मला ने नम आंखों से कहा। उसे उसके किए की सजा मिल गई। रविंद्र बोला, है प्रभु, मेरी दोनों बेटियों को ये किस बात की सजा दी। निर्मला दुखी हो रोने लगी। वर्तमान, माँ क्या हुआ? रमा ने निर्मला के बहते आंसू देख के कहा। बस सविता और कविता की याद आ गई। जो हुआ सो हुआ, पर अब जानू के साथ कुछ न होने दूंगी, भले खुद के बेटे के सामने ही क्यों न खड़ा होने पड़े। निर्मला कठोरता से बोली। जानू का हॉस्टल। वैसे जानू अभिमान सर जितना देखने में डैशिंग और किलर है, उतना ही ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल भी हैं। दिया बोली, मतलब? जानू ने आंखें छोटी कर कहा। देखा नहीं, अकेले ही 10-10 पर भारी पड़ गए थे। श्रेय तो सिर्फ उन्हें देखता रह गया था। उसके तो हाथ पैर ही चलने बंद हो गए थे। दिया खिलखिला कर बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या है यह मान आखिर। जानू बोली, तुम कोशिश करोगी तो समझ जाओगी, और वैसे भी वह समझने की नहीं, प्यार करने की चीज है। दिया ने शरारत से कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ कहती हो श्रेयांश भाई को प्यार करती हो, दूसरी तरफ मान पर नजर डाल रही हो। जानू ने कहा, अरे भाई, हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं। अब हम बुक हो चुके हैं श्रेय के साथ, पर इससे पहले कि अभिमान को कोई और अपने जाल में फंसा ले, उन्हें अपना बना लो। दिया बोली तो जानू ने उस घूर के देखा। सच कह रही हूं, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए अभिमान जैसा बॉडीगार्ड ही सही होगा। देखा नहीं क्या फाइटिंग की। दिया बोली तो जानू मुस्कुरा उठी और एक पल को फिर से उसकी आंखों से आगे अभिमान आकर गुजर गया। जानू ने सिर झटका और फिर पढ़ने बैठ गई। उधर करण के घर। बेटा, मैंने पता किया था, लेकिन रणविजय अभी इंडिया नहीं आ पा रहा है और सेंगर है कि बिजनेस डील करने के लिए कह रहा है। रविंद्र ने करण से कहा। पापा, बिजनेस का आप जानो, आपको जो सही लगता है आप करो, नहीं लगता है मत करो, पर जानू की जिंदगी का फैसला बिना रणविजय से मिले मैं नहीं ले सकता। जब तक मुझे इस बात की संतुष्टि नहीं हो जाती कि रणविजय जानू के लिए ठीक है, वो उसे खुश रखेगा, तब तक उसकी शादी रणविजय के साथ तय नहीं की जा सकती। बिजनेस का आप देख लो, आपको क्या करना है। करण ने सपाट लहजे में कहा। बेटा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारी जिद थी तुमको पुलिस में नौकरी करनी है और तुमने पुलिस की नौकरी की, पर यह बिजनेस भी तुम्हारा अपना है और मेरे बाद इसे तुम्हें ही संभालना है, तो बेहतर होगा कि तुम बिजनेस पर भी नज़र रखो और इसे समझने का प्रयास करो। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं तुमको जानना जरूरी है। रविंद्र अपने अंदाज में बोला। ठीक है पापा, मैं छुट्टी वाले दिन ऑफिस जाऊंगा और आपके साथ काम देख लूंगा, लेकिन अभी प्लीज़ इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैं अपनी नौकरी में खुश हूं और अभी मुझे यही करने दीजिए। बिजनेस के लिए आप और चाचा है ना, आप दोनों संभाल लीजिए। जब जरूरत होगी तो मैं खुद आकर आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। करण ने शांति से कहा और अपने कमरे में चला गया। तारांकन। 2 दिन बाद तारांकन। तेजा का कॉल दिया के पास आया। जी पापा, दिया ने कहा। दिया, तुम ग्वालियर आ जाओ। तेजा ने फरमान सुना दिया। जी पापा, दिया बोली, और अपने दोस्तों को बुलाना हो तो उनको भी बुला लेना। तेजा बोला तो दिया को समझ नहीं आया। क्यों पापा, कोई खास बात? दिया ने पूछा। हाँ, कल तुम्हारी सगाई है। तेजा ने जैसे ही कहा दिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। और एक बात, अर्जुन ने मुझे तुम्हारे और श्रेयांश बाबा के बारे में बताया है, तो प्लीज़ अपने बाप की इज्जत के खातिर श्रेयांश को कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कल कोई तमाशा हो। तेजा सख्ती से बोला। जी पापा। दिया की आवाज़ भर्रा उठी। कल सुबह की बस से निकल आओ, तेजा ने कहा और कॉल कट कर दिया। दिया धम्म से बिस्तर पर बैठ गई और उसके आंसू निकलने लगे। क्या हुआ दिया? जानू बोली तो दिया उसके गले लग रोने लगी। क्या हुआ दिया, प्लीज़ बताओ। जाह्नवी परेशान होकर बोली। पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी न जाने किससे। दिया सिसकते हुए बोली। पर तुम तो श्रेयांश भाई को। कहते कहते जानू रुक गई। पर मैं क्या करूं, पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। दिया सुबक रही थी। तुम उनको श्रेयांश के बारे में बताओ ना। अब जानू भी परेशान हो गई। उन्हें पता है सब, भैया ने बताया है उनको और उन्होंने कहा है कि मैं श्रेय से भी कुछ न कहूं। दिया जोर से रो उठी। पर मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, और मैं पापा को भी कुछ नहीं कह सकती।
दिया दुखी हो गई, लेकिन जानू भी दिया के कारण दुखी थी। मुझे पहले ही लगता था कि यही होगा, तभी तो मैं श्रेय से दूर रहती थी, पर वो है कि सुनता ही नहीं था। दिया रोए जा रही थी। फिर अब क्या करोगी? जानू ने कहा, कल सुबह घर जाना है, तुम भी प्लीज मेरे साथ चलो ना, मुझे थोड़ी सी तो तसल्ली मिलेगी। दिया ने जानू का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मुझे ले जाकर क्या होगा? तुमको श्रेयांश भाई से बात करनी चाहिए। जानू ने दिया को समझाया, प्लीज जानू मेरे साथ चलो तुम, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा और जो भी बात हो पाएगी अब वही जाकर ही होगी। यहाँ से मैं श्रेयांश को कुछ भी बताकर तमाशा नहीं कर सकती, वरना पापा बहुत नाराज होंगे, और वैसे भी श्रेय की फैमिली की बात और उनका सम्मान मेरे पापा के लिए अपनी जान से भी बढ़कर है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे पापा को तकलीफ हो। दिया नम आंखों के साथ बोली, मैं ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारे साथ मुझे घर में बात करनी होगी। जाह्नवी बोली, तो पूछ लो ना अपने दादा से, वह मना नहीं करेंगे। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ। दिया बोली। जानू ने करण को फोन लगाया। हाँ बेटा बोलो, करण ने प्यार से कहा। दादा कल दिया की सगाई है और वह चाहती है कि हम भी उसके साथ उसके घर ग्वालियर जाए। क्या हम जा सकते हैं दादा? करण सोच में डूब गया, तभी दिया ने जानू से फोन ले लिया। प्लीज़ दादा मना मत कीजिए, यहाँ हॉस्टल में जाह्नवी मेरी अकेली दोस्त है, वह नहीं जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ दादा, दिया ने रिक्वेस्ट की। लेकिन दिया, करण ने कहा, दादा प्लीज़ मना मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं जानू का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे खुद के पास ही रखूंगी दादा। जानू मेरे लिए भी बहन जैसी है, दिया ने कहा। लेकिन दिया हमारे घर में इस तरीके से जाना आना अलाउ नहीं है, करण ने टेंशन के साथ कहा। प्लीज़ दादा, आप तो मुझे जानते ही हो ना अच्छे से, और श्रेयांश को भी जानते हो। हम दोनों की फैमिली ग्वालियर में है और अगर सगाई का प्रोग्राम नहीं होता तो मैं जानू को नहीं ले जाती। प्लीज़ दादा परमिशन दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जानू का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे अपने साथ ही वापस ले आऊंगी। दिया करण को मानते हुए बोली, ठीक है जानू चली जाओ, लेकिन ध्यान रखना और हाँ अपना फ़ोन चार्ज रखना और अपने पास रखना, करण ने जानू को समझाया। थैंक यू दादा, दिया और जानू बोली और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या जानू के दिया के साथ जाने के बारे में घर में किसी को बताऊं? करण ने मन ही मन सोचा। नहीं 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 बताऊंगा, कोई बात नहीं, वह बच्ची है, मन करता है कहीं जाने का, वैसे भी कभी कहीं नहीं गई है वह, अपने दोस्त के घर ही तो जा रही है, क्या गलत है? घर में बताऊंगा और अगर पापा को पता चल गया तो बेवजह का बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उसने कुछ समय मांगा है जिंदगी को खुलकर जीने के लिए, तो वह समय उसे मैं देना चाहता हूँ। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि जानू दिया के साथ गई है। करण ने मन ही मन सोचा और फिर अपना काम करने लग गया। अगले दिन सुबह सुबह दिया और जानू ग्वालियर निकल गई। वो लोग घर पहुंचे तो वहां पर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दिया का तो दिल ही बैठ गया। ये कौन है दिया? दिया और सत्या की मम्मी और तेजा की भाभी ने जाह्नवी को देखकर पूछा। मम्मी ये जाह्नवी है मेरी दोस्त, हम हॉस्टल में साथ रहते हैं और ये भी अम्मा जी के ऑफिस में काम करती है। दिया ने जवाब दिया। तभी तेजा की नज़र जाह्नवी पर गई। ये यहाँ? तेजा खुद से बोला, भैया ये सब क्या है? दिया ने दुखी हो अर्जुन को देखा। पापा का डिसीजन है दिया, मेरा या तुम्हारा नहीं, अर्जुन ने सपाट सा जवाब दिया। लेकिन आप तो, दिया बोलते बोलते रुक गई। इतना मत सोच, अर्जुन बोला। भैया ये जाह्नवी पटेल है मेरी दोस्त। दिया ने जानू का परिचय कराया। नमस्ते भैया, जाह्नवी ने हाथ जोड़े। खुश रहो, अर्जुन ने जानू के सिर पर हाथ रखकर कहा। भैया प्लीज मुझे ये सगाई नहीं करनी, दिया उतावलेपन से बोली। पापा से बात कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन ने कहा। पापा कहाँ है? दिया ने सब जगह नजर दौड़ाए। अपने कमरे में, अर्जुन बोला और बाहर के काम देखने चला गया। दिया तेजा के कमरे की तरफ बढ़ी और जानू को भी खींच ले गई। तारांकन 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 तारांकन। उधर के घर अंबिका के घर श्रेयांश ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ तो अंबिका ने उसे रोक दिया। सुनो श्रेय बेटा, आज ऑफिस मत जाओ। अंबिका बोली। क्या हुआ अम्मा जी, कुछ काम है क्या? श्रेय बोला। हाँ बेटा, हमें तेजा के घर चलना है, दिया की सगाई है आज। अंबिका जैसे है बोली। श्रेयांश को एक बड़ा सा झटका लगा। क्या दिया की सगाई? श्रेय एकदम शॉक्ड हो गया और हैरानी से बोला। हाँ बेटा, और हम सबको वहाँ जाना है, तो तुम बस तैयार हो जाओ, हमें 1 घंटे में निकलना है, सगाई का मुहूर्त अभी दोपहर का ही है। अंबिका श्रेयांश को देखते हुए बोली। श्रेय को समझ नहीं आया कि क्या कहे। और हाँ, तुम्हें अगर किसी को बुलाना हो तो तुम भी बुला सकते हो, अंबिका ने आगे कहा। श्रेयांश ने अंबिका की तरफ कंफ्यूज हो देखा। मतलब अपने दोस्त वगैरह को? फैमिली फंक्शन है तो बुला लो, शिवांगी ने कहा। पर अम्मा जी, श्रेयांश ने कहना चाहा। प्लीज बेटा, तेजा की फैमिली हमारी अपनी फैमिली है और उनकी खुशियों में हम शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिया भी आ चुकी है और बस हम लोग अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। तुम्हें भी अगर अपने दोस्तों को बुलाना हो तो तुम बुला सकते हो।
अंबिका ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, पर अम्मा जी यूं अचानक, और लड़का कौन है, क्या करता है, दिया की इच्छा का क्या, वो रेडी है। श्रेय अब परेशान हो गया था। लड़का उनका पहचान का है और दिया को भी पसंद है। सब कुछ अर्जेंट में हुआ कि मुझे तुम्हें पहले बताने का समय ही नहीं मिला। अब दोनों परिवार एक ही तो है, हम भी हमारे लोगों को बुला रहे हैं, तुम भी बुला लो। अंबिका, जो कि श्रेय को यूं परेशान देखकर खुश थी, अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोली। लेकिन मेरे दोस्त आकर क्या करेंगे, श्रेयांश ने दुखी हो धीमी आवाज में कहा। क्यों नहीं करेंगे, आखिर तेजा का परिवार भी तो हमारा अपना है। उनकी खुशियों में हमें भी शामिल होना चाहिए। अंबिका ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। श्रेय ने अंबिका की तरफ देखा। जल्दी करो तुम, और वैसे भी अभी रिद्धिमा भी आने वाली है, अंबिका बोली और फिर अपनी तैयारियों में लग गई। श्रेयांश बेहद उदास हो चुका था। दिया की पसंद से शादी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर दिया ने मुझे बताया ही नहीं। श्रेयांश सोचने लगा। तारांकन 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 तारांकन। उधर अभिमान ऑफिस पहुंचा। वहां जानू, श्रेयांश और दिया तीनों नहीं थे। अभिमान को अजीब सा लगा। उसने तुरंत श्रेयांश को फोन लगाया। हाँ अभिमान बोलो, श्रेयांश उदासी से बोला। तुम आज ऑफिस आने वाले हो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। अभिमान ने कहा। नहीं, आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। श्रेय की आवाज भारी हो गई। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो। अभिमान को समझ आ गया कि श्रेयांश परेशान है। अब तुमसे क्या छुपाना अभिमान, तुम तो जानते ही हो मैं दिया को प्यार करता हूं और दिया के पेरेंट्स ने उसकी सगाई किसी और से तय कर दी है। आज उसी के फंक्शन में जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने घरवालों को और दिया के घर वालों को सच बताऊं और इस रिश्ते को होने से रोकूं। श्रेयांश ने परेशान होकर कहा। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो फिर सबको मनाओ, इस तरीके से उदास होने से क्या होगा। जब प्यार किया है तो अपने प्यार के लिए लड़ना सीखो, अभिमान ने समझाया। तुम नहीं समझोगे अभिमान, मैं अम्मा जी के आगे कुछ नहीं बोल सकता। उनके आगे तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है, और मैं उन्हें कैसे बताऊं, वह भी आज के दिन जब उसकी सगाई हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। श्रेय बोला। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं वहां आता हूं, देखता हूं क्या कर सकते हैं, पर मेरा यार दुखी रहे ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अभिमान बोला तो श्रेयांश ने उसे अपना एड्रेस SMS कर दिया और उदास मन से अपने कमरे में चला गया। अभिमान ने अपने मोबाइल में श्रेयांश का भेजा उसका एड्रेस देखा, जिसको देखते ही के चेहरे पर गजब की चमक उभर कर आ गई और वह तुरंत अपनी कार से ग्वालियर लिए निकल पड़ा। तारांकन 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 तारांकन। दिया जानू का हाथ थामे तेजा के कमरे में आई। पापा, मुझे आपसे बात करनी है, दिया ने हिम्मत बटोरकर कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना दिया कि मुझे श्रेय बाबा के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दिया कि तुम इस तरीके से करोगी। मुझे तुमने कुछ नहीं बताया, ये गलत है। तेजा बोला तो दिया की नज़रें झुक गई और आंखें भर आईं। प्लीज़ अंकल, एक बार दिया की बात सुन लीजिए, रिश्ते यूं नहीं किए जाते, आपको दिया की खुशी के बारे में सोचिए। तभी जाह्नवी, जो चुपचाप खड़ी थी, के सामने आते हुए बोली तो तेजा ने जाह्नवी की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाह्नवी पटेल, तेजा के मुंह से निकला। जी अंकल, हम जाह्नवी पटेल, दिया की फ्रेंड, जाह्नवी बोली और तेजा के पैर छूने झुक गई। तेजा ने कांपता हुआ हाथ जाह्नवी के सिर पर रखा। तुम्हारे पिता का नाम, तेजा भावुक हो गया। रविंद्र पटेल, जाह्नवी ने जवाब दिया। और माँ, तेजा मानो होश में नहीं था। श्रीमती रमा पटेल, जानू जैसे ही कहा तेजा होश में आया। बेटा, अब कोई बात नहीं हो सकती, अपनी सहेली को तैयार करो। परिवार की इज्जत को तुम बहुत बेहतर तरीके से समझती हो, आखिर तुम्हारे परिवार में भी तो इज्जत और सम्मान के लिए किसी की जान। तेजा बोलने को हुआ। पापा, तभी अर्जुन ने आकर उसे रोक दिया। जाह्नवी प्लीज दिया को तैयार कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। आई प्रोमिस, मैं और पापा आप दोनों की बात सुनेंगे, पर अभी नहीं। मेहमान आते ही होंगे प्लीज, अर्जुन बोला तो जानू और दिया बाहर निकल गए। तेजा की आंखें भरी हुई थी। क्या हुआ पापा, अर्जुन ने तेजा की आंखों में झांका। ये बिल्कुल उनकी कॉपी है, वही चेहरा वही आंखें। तेजा खोया हुआ सा बोला। पर ये रविंद्र पटेल की ही बेटी है, मैंने सारी छानबीन कर ली है। ये कविता की बेटी नहीं है, ये रविंद्र पटेल और रमा की ही बेटी है पापा। अर्जुन ने तेजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। विश्वास नहीं होता, तेजा अब भी कुछ सोच रहा था। चलिए पापा, अर्जुन बोला और दोनों बाहर आ गए। तारांकन 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 तारांकन। श्रेयांश बेचैनी से कमरे में घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंबिका से क्या बात करें और कैसे बात करे। चलो अब जो भी हो सगाई के बाद देखा जाएगा। सगाई का मतलब शादी नहीं है, शादी तक मैं अम्मा जी को मना ही लूंगा। अभी मैं छोटी माँ से कुछ भी नहीं कह सकता और ना ही तेजा चाचा के घर पर कोई तमाशा खड़ा कर सकता हूँ। मुझे सगाई होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं दिया क्या कहती है।
सोचकर श्रेयांश ने दिया को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। श्रेयांश का गुस्सा अब दिया पर भी बढ़ गया था। पता नहीं क्या समझती है खुद को, सब खुद ही मैनेज करना होता है इसको। जब उसे पता था कि आज सगाई है और वह ग्वालियर से यहाँ आए तो इसे एक बार मुझे कॉल करके नहीं बताना चाहिए था। जिसको देखो मुझे ही बेवकूफ़ बनाता रहता है, श्रेयांश गुस्से से बोला। तभी अंबिका डोर नॉक किया तो श्रेय ने दरवाजे की तरफ देखा। मैं अंदर आ जाऊं बेटा, अंबिका ने कहा। आइए ना अम्मा जी, श्रेय बोला। अंबिका ने उसे एक ड्रेस पकड़ाई। ये पहन लो और रेडी हो जाओ, हमें आधे घंटे में निकलना है। अंबिका ने कहा। अम्मा जी मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। क्या जाना जरूरी है, आप सब लोग चले जाए, श्रेय ने परेशान होकर कहा। हाँ बिल्कुल जाना जरूरी है और तुम बिल्कुल चलोगे भी। अब मुझे कुछ भी फालतू की बात नहीं सुननी है, फटाफट से कपड़े पहनो और रेडी हो जाओ, अम्मा जी बोली। श्रेयांश ने कपड़े देखे। वह एक हल्की वर्क वाली क्रीम कलर की शेरवानी थी। छोटी माँ किसी दूसरे के प्रोग्राम में इस तरह के कपड़े कौन पहनता है? श्रेयांश चिढ़ते हुए बोला। मेरा बेटा किसी से कम नहीं लगना चाहिए। अंबिका ने श्रेयांश के गाल से हाथ लगाया। श्रेयांश बेमन से तैयार हुआ और बाहर आया तो देखा कि दर्जनों सवैन स्थलों को सजाकर खड़े हुए थे। अब अम्मा जी यह सब क्या है? श्रेयांश का गुस्सा बढ़ रहा था। बेटा तेजा के यहाँ पहला प्रोग्राम है, हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, और फिर तोहफे भी हमें हमारे स्तर से ले जाने होंगे, समझे कुछ? और तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम बेमतलब के सवाल जवाब कर क्यों रहे हो? अंबिका ने कहा तो श्रेयांश खामोश हो गया। तभी बाहर दरवाजे पर आकर अभिमान की गाड़ी रुकी। अभिमान ने गाड़ी में बैठे बैठे ही एक बार बंगले पर नजर डाली। वाजपेयी का आलीशान बंगला पूरी शान से खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। उसने ने गाड़ी पार्क की और अंदर की तरफ चला। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते जा रहे थे मानो 100 मन बोझ उसके पैरों में लटक गया हो। पैर उठ ही नहीं रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आंखों में गहरी लाली उतर आई थी। अभिमान ने तुरंत अपनी पॉकेट से गॉगल्स निकाल आंखों पर चढ़ा लिए और तेज कदमों से दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाई। रूपा देखना तो कौन है, अंबिका ने कहा तो रूपा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े अभिमान को देखकर रूपा एकदम से चौंक गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नमस्ते, मैं अभिमान, श्रेयांश का दोस्त। और अभिमान ने जैसे तैसे खुद की आवाज को मजबूत करके कहा। जी साहेब, रूपा बोली और दरवाजे से एक तरफ हो गई। श्रेय बाबा आपके दोस्त आए हैं अभिमान, रूपा ने भरी आवाज में कहा तो हॉल में बैठे सब लोगों की नजरें अभिमान की तरफ चली गई। सुधाकर, अमृता और वैभव की आंखों में नमी उतर आई तो वही अंबिका ने भी भरी आंखों से अभिमान की तरफ देखा। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,